किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप क्या करते हो? गूगल सर्च करते हो, गूगल बार्ड यूज़ करते हो, चैट जीपीटी यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो। आइडेंटिफाई योर सेल्फ, खुद को पहचानो। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप गूगल सर्च करते हो, चैट जीपीटी यूज़ करते हो, गूगल बार्ड यूज़ करते हो और यूट्यूब यूज़ करते हो। इसी तरह से बहुत सारे सर्च इंजिन है जिससे आप नॉलेज लेने के लिए सर्च करते हो किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में। लेकिन एक बात बता दूं, क्या आपने खुद के बारे में अगर जानना हो तो फिर आप क्या करते हैं? इसी का सॉल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको खुद जानना हो तो आपको एक सर्च इंजन बताने जा रहा हूँ, वह है आप खुद से खुद को सर्च करना जान लेंगे। अगर आपने अपने आप से क्वेश्चन करना अगर सीख लिया तो ज़िंदगी में आप बहुत आगे जाओगे। देखिए, आपके दोस्त आपको पहचान सकता है लेकिन आपको जान नहीं सकता है। अगर आपने अपने आप को जानना है तो खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा। 10 मिनट 20 मिनट डेली अपने आप से एक प्रश्न करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मुझे यही करना चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपने किसी से पूछना है तो वो आपको उस तरीके से आंसर देंगे जो उस प्रॉब्लम को उसने जिस तरीके से फेस किया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो सॉल्यूशन बताने वाले हैं, क्या आपको वो सॉल्यूशन सही हो सकता है? क्या आपके लिए वो बेटर हो सकता है? कभी नहीं भी हो सकता है, कभी शायद हो सके। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है और आपका प्रॉब्लम सेम हो सकता है, लेकिन उसको डील करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए उसकी जो पोटेंशियल है, उन्होंने जो यूज किया और उसको सॉल्व किया, वो अलग हो सकता है। और आपकी जो पोटेंशियल है किसी प्रॉब्लम को फेस करने की, वो आपको शायद अलो ना करे, तो फिर यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए जो आप किसी भी चीज़ को जितना जान सकते हो अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना आप जान सकते हो, किसी दूसरे में वो ताकत नहीं है कि आपके बारे में वो जान सके। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने आप से प्रश्न करिए, क्वेश्चन योर सेल्फ टू आइडेंटिफाई योर सॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकुलर थिंग्स। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड अपने आप में अपने माइंड में क्वेश्चन करिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। माइंड, ये मेरा प्रॉब्लम है और ये मेरी कैपेसिटी है, तो अच्छी तरह से अपने आप को जानता हो और उसको पूछो, अपने माइंड से सवाल करो कि इसकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है। जो बेटर सॉल्यूशन आप खुद निकाल सकते हो, दुनिया की किसी भी ताकत वो नहीं निकाल सकती। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ हो सकती है, या तो आपसे बहुत ज़्यादा जानने वाला, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत सारे मैच्योर लोग जो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, जो आप कर रहे हैं, तो वो थोड़ा आपको गाइड कर सकता है। लेकिन आप जो किसी भी दोस्त से, आप जिस रैंक में रहते हो उससे पूछते हो, शायद उसको पता ना हो। और वैसा ही होता है, जो 18-20 साल के लड़के होते हैं, उसको यही लगता है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके पास इतना मैच्योरिटी नहीं होती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं और होता है और वो अपने हिसाब से आपको भी बता रहा होता है कि ये करिए तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन शायद ये ना हो सके। इसीलिए मैं कहता हूँ, खुद को जानने की कोशिश करिए। अगर आपने अपने आप को जान लिया ना, तो दुनिया को जानने में बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आप जो चीज़ें सोचते हो, दुनिया भी उसी के आसपास में सोचती है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में आपके दोस्त या फिर दुनिया वाले उसको किस एंगल से देखते हैं, उसके पास जो एक्सपीरियंस होता है, उसके पास जो पास्ट में नॉलेज होता है, उस बेस पे किसी भी चीज़ को वो रिएक्ट करते हैं। अगर आपने उसको बारीकी से समझा कि ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में उन्होंने पास्ट में इस तरह से सोचा था, उसके पास ये कैपेसिटी है, ये एक्सपीरियंस है, ये उसके पास नॉलेजेज हैं, और उसको यूज़ करके प्रीवियस में उन्होंने इस तरीके का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला था। अगर इस तरह से आप किसी भी चीज़ को अब्जॉर्ब करना सीख जाओगे, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि अगले बार जो उसी तरह का या उससे डिफरेंट कोई प्रॉब्लम आए, तो वो क्या इसके सॉल्यूशन निकालेंगे आपको पहले ही पता होगा।
क्योंकि अगर आपने खुद को जाना कि मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये कैपेसिटी है और मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इससे पिछले बार इस तरीके से किया था, तो आपको खुद पता होगा कि अगले बार जो प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप लगभग उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से आपने पहले सॉल्यूशन किया था। तो आप जिस तरह से रिएक्ट करते हैं इसी तरह दूसरे इंसान भी ऐसे रिएक्ट करते हैं। उसको भी ऐसा ही लगता होगा कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन मैंने अगली बार ऐसा किया था, उसके बाद जो नॉलेज होगा उसी के बेस में करेगा और उसी के आसपास में करेगा। तो ये दूसरों को जानने की तरीका है, इसलिए पहले खुद को जानो फिर दुनिया को एक्सप्लोर करो। मैं ये क्यों कहता हूँ कि आप दूसरे को जानना, क्योंकि अगर दूसरे को आपने नहीं जाना ना तो वह आपका गलत फ़ायदा उठा लेगा। दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक दोस्त होते हैं, क्योंकि अगर दोस्त अगर दुश्मन बन गया ना तो दुश्मन से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि दुश्मन को वो नहीं पता जो आपको आपके बारे में आपका दोस्त को पता है। इसलिए अगर दोस्त दुश्मन बन गया ना तो दुश्मन से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप को जानो, अपने दोस्तों यारों को जानो और चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करो, माइंड को समझने की कोशिश करो। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, माइंड कितने तरीके से होता है, माइंड किसी चीज़ को सोचने की प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें गूगल पे आप कहीं भी मिल सकता है। इन्फॉर्मेशन लो और उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करो अपने आप को जानने में, अपने यारों को जानने में और दिगर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपके आसपास है उन सारी चीज़ों को उन सारे व्यक्तियों को जानने की आप कोशिश करें और अपने आप को जान के अपने आप को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। धन्यवाद।